मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार विजन 2050 के तहत राज्य को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। झारखंड की 25वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि राज्य देश को सबसे अधिक देने वाला है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव के विकास पर जोर दिया। उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी याद किया। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश कुमार ने इतिहास रच दिया है। वे 1 लाख से अधिक वोट पाने वाले पहले विधायक बन गए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने घाटशिला में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। झारखंड के राज्यपाल ने राज्य के नागरिकों से गरीबी और पलायन जैसी चुनौतियों से निपटने और एक मजबूत, समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और नए विचारों को अपनाना होगा। जादूगोड़ा मंडल में जेएमएम ने किया 665 वोटों का उलटफेर। बीजेपी की परंपरा टूटी। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला है। राजधानी समेत राज्य में शनिवार से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। राजधानी में पारा 9 डिग्री के करीब रह सकता है, जबकि राज्य के पश्चिमी जिलों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। हेमंत सरकार का फैसला, कॉलेज छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, मगर रख दी एक शर्त। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर 2500 रुपए खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। झारखंड के करीब 59 लाख लाभुकों को जनवरी माह का पैसा नहीं मिल पाया है। इसकी वजह राज्य में करीब 11 लाख लाभुकों के बैंक खाते का आधार लिंक नहीं होना बताया जा रहा है। योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभुक महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। सोमेश सोरेन पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए घाटशिला की राजनीति में एक नया अध्याय। चक्रधरपुर रेल मंडल ने सलगाजरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर 4 ट्रेनों का ठहराव रद्द कर दिया है। यह फैसला परिचालन कारणों से लिया गया है। हटाई गई ट्रेनों में टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस, टाटा नगर बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल और हटिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। झारखंड में धान की फसल खेतों में खड़ी है, पर बिचौलियों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। किसानों को डर है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। वे सरकार से हस्तक्षेप और धान खरीद केंद्र खोलने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और बिचौलियों से मुक्ति मिले। आंध्र प्रदेश टीडीपी विधायक को जामताड़ा के साइबर ठगों ने बनाया शिकार। एपी के फाइल भेज खींच लिए 23 लाख रुपए। 3 गिरफ्तार। जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार और मोहित देवड़ा को नहीं मिली जमानत। दोनों की जमानत याचिका खारिज। हेलो, मैं एसएसपी बोल रहा हूं। तुम्हारे बेटे को छेड़छाड़, ये कहकर होमगार्ड से ठग लिए 80,000 रुपए। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ 99 लाख रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य सरकार ने झारखंड के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प लिया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में झारखंड को टॉप अचीवर अवार्ड। सीएम ने कहा, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब परीक्षा परिणाम आने पर अब प्राचार्य और स्कूल प्रबंधक जवाबदेह होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त कदम उठाए हैं। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने राज्य में महागठबंधन की समीक्षा करने की बात कही है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव रांची आकर हेमंत सोरेन का नाम लेते तो परिणाम कुछ और होता। उन्होंने चंपाई सोरेन पर राजनीतिक आत्महत्या करने का आरोप लगाया और बाबूलाल मरांडी की नकारात्मक राजनीति की आलोचना की। फर्जी प्रमाण पत्र पर मेडिकल में नामांकन की सीआईडी करेगी जांच। स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग पर लगाई रोक। झारखंड बीजेपी इस समय संकट में है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव परिणाम से पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी और बीमारी सामने आ गई है। नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं और कार्यकर्ताओं की निराशा के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। अब ऑपरेशन क्लीन अप की आवश्यकता है, ताकि कार्यकर्ताओं का विश्वास वापस आए, नहीं तो राज्य में पार्टी का भविष्य खतरे में है। रजत जयंती पर धनबाद डीसी बोले, भगवान बिरसा के आशीर्वाद से झारखंड दुनिया में चमकेगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। झारखंड में 25 सालों में 10,769 नक्सली गिरफ्तार, 324 ने किया सरेंडर। झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें काम करने के लिए हर दिन पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे मिलेंगे।
बीजेपी की एक और विकेट गिरी। घाटशिला में जेएमएम के सोमेश सोरेन जीते। हेमंत सोरेन के हाथ रही जीत की डोर। झारखंड में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन रोजगार योजना CMEGP चलाई हुई है। इस योजना के तहत सरकार सब्सिडी के साथ काम शुरू करने के लिए लोन दे रही है। जामताड़ा आंध्र प्रदेश के विधायक कृष्णा रेड्डी से 26 लाख रुपए की ठगी मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सावधान, 15 नवंबर तक झारखंड में शीतलहर की चेतावनी। 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट। झारखंड के श्रम मंत्री और घोड्डा के राजद विधायक संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव बिहार विधानसभा का चुनाव कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे। पुत्र की जीत के लिए मंत्री संजय यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब पसीना बहाया था। मतगणना में वे जदयू प्रत्याशी से 30,000 से ज्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट लागू न करने पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पेसा नियमावली में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने भूमि हस्तांतरण और वनोपज नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। अफीम कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बनाई स्ट्रेटजी, चलेगा विशेष अभियान। इन रणनीतियों पर चल रहा काम। झारखंड सरकार ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देशों के अनुसार झारखंड को ऑपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति 2 महीने के भीतर करने का आदेश दिया है। मंत्री ने बैंक के कामकाज में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट करेगा संजीव सिंह की बरी की समीक्षा। अपील एडमिट, ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब। घाटशिला उपचुनाव में जीत की आशा के साथ सोमेश अपनी मां का आशीर्वाद लेकर मतगणना केंद्र पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के आशीर्वाद को एक सुरक्षा कवच के रूप में वर्णित किया जो उन्हें जीत की ओर ले जाएगा। सोमेश ने अपनी जीत के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और कहा कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है।